खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द तेरी तारीफ हो। आज जितने खुदावंद तेरे हुजूर में जमा है, इन सब के दिलों को खोल और पाकरू की अनॉइंटिंग से सबको मसाकार। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं इब्रानियों के नाम ख़त की, तो आज हम लास्ट टाइम हमने शुरू किया था चैप्टर 6, तो उसी को पढ़ते हुए चलेंगे। चैप्टर 6 वर्स 1 में लिखा है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे। मुर्दा काम, डेड वर्क्स, और इसमें ख़ास हमने बात की थी कि एक तो डेड वर्क है जिसमें मसीह के बगैर, और या डेड वर्क इसको भी कह सकते हैं जो सेल्फ राइचियस, सेल्फ एफर्ट से खुदा की बादशाही को हासिल करने के, अपनी रास्तबाजी से, अपने नेक कामों से। उसको प्रॉफिट इस तरह लिखता है कि हमारे सारे रास्तबाजी के काम गंदी दजियों की मानत है। तो कहता है स्टॉप दिस थिंग, क्योंकि पहले ईमान और फिर काम है। काम से हम निजात नहीं हासिल कर सकते, अच्छे काम हमारी निजात का क्या सबूत होने चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए कि हम अच्छे काम इसलिए कर रहे हैं कि हम निजात याफ्ता हैं। सेल्फ राइचियसनेस या हमारी अपनी रास्तबाजी या अपनी नज़र में और खुदा की नज़र में वो सारी चीज़ें जो हैं वो कोई अहमियत नहीं रखती, इसको वो कहता है डेड वर्क। तो उन कामों से तौबा करें। आम तौर पर हम समझते हैं कि हमें तौबा सिर्फ गुनाहों से करनी है, वो कहता है इनसे भी तौबा करो, मुर्दा कामों से तौबा करना। डेड वर्क, जो वर्क करके तो तुम खुदा को बादशाही में दाखिल होने की कोशिश करते, तो इनसे भी हमें तौबा करनी चाहिए। अब वर्स 4 से आज हम देखते हैं, पढ़ें ज़रा वर्स 4, 5 और 6। मैं पढ़ता हूँ फिर एक एक वर्स करके। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूहुल कुद्दस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। अब यहाँ पे किन लोगों पर ये बात सादर आती है, कौन इसके अंडर आते हैं? और जब हमने इन चीज़ों का देखते हैं, जैसे कि पिछली दफ़ा भी आपने बात की थी कि दिल रोशन हो गए, यानी कि कम से कम कलाम उनके अंदर उतरा या कुछ ना कुछ अफेक्ट उन पर हुआ मसीह के कलाम का या मसीह की तालीम का, या उसको कह सकते हैं मसीह का ही उन पर असर हुआ। एक तो ये हो गया कि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए, इसको हम किस तरह कहेंगे, किस तरह दिल रोशन होते हैं? जिन्होंने खुदा के कलाम को जान लिया। हाँ, हम यूहन्ना की इंजील को देखें तो मैं आज इस पे सोच रहा था कि जब खुदा यीशु के बारे में लिखा है कि वो नूर दुनिया में आया, यानी कि वो नूर ही रोशन करता है, और शैतान की जो बादशाही है वो तारीकी की बादशाही, डार्कनेस, किंगडम ऑफ डार्कनेस है। तो उधर से निकलना, रोशनी में आना ही दिल रोशन होना है। और एक हमने ये भी देखते हैं कि वो पैराबल्स है बीज बोने वाले, सीड सोवर की, उसमें 4 तरह के लोगों की बारे में जिक्र किया गया कि जो कलाम को सुन के जिन पर डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो पहला क्या इफेक्ट था, अगर आपसे पूछो, जब वो बीज बोने वाला निकला, उसने बोते हुए कुछ बीज राह के किनारे गिरे। तो इसको निकाल के रखते हैं, इस पैराबल को आप भी निकाल के रख लीजिए, मैथ्यू चैप्टर 13 में है, वर्स 18 में अगर जाके देखें तो लिखा है, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं
तो जो उसके दिल में बोया गया था उससे वो शरीर आकर छीन ले जाता। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया। जो राह के किनारे बोया गया लिखा है उसमें दिल में बोया गया, यानी कि कलाम उसके दिल में गया, लेकिन क्या हुआ कि शैतान उसके दिल को आके छीन ले गया। और ये वो है जो राह के किनारे। आगे जो पथरीली ज़मीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता और उसे फील फॉर खुशी से कबूल करता है। अगर इसके साथ उसको करें रिजेंबल कि फील फॉर फौरन इमीडिएटली वो कलाम जो है खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता। उसकी खराबी क्या है? उसके अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फील फॉर ठोकर खाता है। अब तीसरा जो झाड़ियों में बोया गया वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रहता है। और जो अच्छी ज़मीन बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता, समझता और फल भी लाता है, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। अब यहाँ पर लिखा है कि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा भी चख चुके, ये लगता है कुछ और ज़्यादा आगे जा चुके थे। ये सिर्फ सुन के तो वो नहीं थे, बल्कि लिखा है रूल कुदस में शरीक हो गए। और यहाँ से आके थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है काम। और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। अब इनके बारे में लिखा है कि अगर वो बैक स्लाइड हो जाएं या बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। अच्छा, यहाँ पे लगता है कि बज़ाहिर तो उन्होंने जैसे तौबा कर ली थी, ये ऐसे लगता है कि तौबा वो कर चुके थे। और यहाँ पे एक चीज़ का मैं बार बार गौर कर रहा था कि उनके ईमान का जिक्र नहीं आया, निजात का जिक्र नहीं आया। असल में बहस एक है कि क्या निजात याफ्ता शख्स दोबारा निजात खोई जा सकती है उसकी। जिस चीज़ के बारे में मुझे डिफ़िकल्ट होती है कि अगर ये तौबा याफ्ता लोग हैं तो यीशु तो कहता है जो मेरे पास एक दफ़ा आ जाएगा मैं उसको किसी पल खो ना दूंगा। मेरा बाप जो मुझे देगा उनमें से मैं एक को भी खो ना दूंगा। तो इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद शुरू से नए सिरे से पैदा ही नहीं हुए, लेकिन दे आर इन द चर्च, दे आर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। एक फर्स्ट जॉन निकाल, जॉन 1 चैप्टर 2 वर्स 9। ओहो, चलो कोई गल नहीं। वो निकले तो हम ही में से हैं मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि हम में से नहीं। अगर गौर से इसको देखें कि इवन कलीसिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने कहा कि कड़वे दानों की जो तमसील है ओके खेत में, तो उन्होंने कहा मास्टर क्या तूने खुदावंद खेत में कड़वे दाने भी बो दिए थे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये फिर किसी शरीर का शैतान का काम है। तो खुदावंद ने कहा ये शैतान का काम है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या हम जाकर उनको उखाड़ दें कि निकाल के तो फेंक दें उन जो कड़वे दाने हैं? तो खुदावंद का जवाब उन्होंने कहा नो। स्टॉप लिखा नो, नहीं, उनको साथ में बढ़ने दो। जिस तरह रास्तबाज राइचिस ग्रो हो रहे हैं, लेट देम ग्रो एज वेल। वहाँ मैं बड़ा हैरान था कि खुदावंद ने खुद कहा है कि लेट देम ग्रो टुगेदर। जब वक्त आएगा तो मेरा बाप फरिश्ते भेजेगा और वो उनको निकाल लेंगे और फिर उनको क्या करेंगे? भट्टी में डाल देंगे जलने वाली। इसलिए कि क्योंकि उस वक्त अगर निकालते तो वो छोटे बुरों के साथ यही है, उखाड़ सकते थे। क्योंकि हम इंसान है ना, हम सोच सकते हैं कि यार फलां बंदा ठीक नहीं चल रहा, ए कड़वा दाना है। यानी कि हमसे गलती हो सकती है कि हम हो सकता है अपनी किसी ऐसी बिटरनेस की वजह से
किसी ऐसे को उखाड़ दें जो रास्तबाज हो, गलत फहमी में हो। चले वापस आ जाए जरा उस पर प्लीज़, इब्रानियों पर, ताकि हम उसको ज़रा और गौर से देख लें। लिखा है, सिर्फ ये नहीं लिखा कि जिनके दिल एक बार रोशन हो गए, बल्कि लिखा है कि आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके। अब आसमानी बख्शिश क्या है? हेवनली जो टेस्ट है। अब मैं जब आसमानी बख्शिश के बारे में गौर कर रहा था तो जॉन चैप्टर 6 फिर आ गया। खुदावन ने कहा, जो रोटी आसमान से उतरकर तुमको जिंदगी बख्शती है वो मैं हूँ। मैं आसमानी रोटी हूँ और तुमको जिसको खाने का जिक्र है, चखने का जिक्र, टेस्ट। एक ऐसा भी नहीं है कि इस तरह नहीं है कि बाप दादा ने मन खाया, वो भी आसमानी का, हाँ, मरे, वो तो मर गए। वो रोटी नहीं है, ये वो रोटी नहीं, बल्कि ये वो रोटी है जो आसमान से, मैं जिंदगी की रोटी हूँ और मैं आसमान से उतरा। आसमानी बख्शिश जो है खुदा है। यस्सु का आसमान से उतरना ही जिंदगी, दुनिया के लिए एक जिंदगी है और बख्शिश है, हैं? चलो इसको एक तरह और समझेंगे आप थोड़ा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, यानी कि बख्शिश बेटा है। बख्शिश, आसमानी बख्शिश कौन है? उसका मज़ा, यानी कि मसीह के साथ फेलोशिप का मज़ा हम चख चुके हैं। मसीह के साथ रफाकत रखना उसकी बख्शिश ही है, फेलोशिप रखना ही उसका आसमानी बख्शिश ये है। आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके कि मसीह को अपनी ज़िंदगी में देख चुके। दैट इज़ जीसस इन योर लाइफ। आसमान से उतरी जो रोटी, आसमान से उतरी मैं हूँ जो दुनिया को ज़िंदगी बख्शी है। और फिर खुदा बाप भी कहते हैं कि उसने अपने बेटे को बख्श दिया। जॉन चैप्टर 6:32 में यीशु ने से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को ज़िंदगी बख्श दिया। और यीशु ने कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। फिर आगे जाके इसी चैप्टर में कहते हैं कि जो मेरा, वर्स 53 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ, उसका खून ना पिए, तुम में ज़िंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता, जो मेरा खून पीता, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फ़ी हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फ़ी हकीकत पीने की चीज़, यानी कि पूरा मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना, नॉट जस्ट टेस्ट ही। ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं टेस्ट एंड सी। खुदावंद कहते हैं ईट मी, टेक मी इन, फुली तौर पर। जो चीज़ आप दुनिया में खाते हो ना, वो आपके जिस्म का, बॉडी का हिस्सा बन जाती है। आपके अंदर जो चीज़ गई, रोटी खाई, गोश्त खाया, कुछ भी खाया, फल खाओ, वो क्या होता है, वो असल में उसकी न्यूट्रिशन, उसकी जो पावर, उसका विटामिन जो होती हैं, वो आपकी बॉडीज में मिक्स हो जाती हैं। तो इट्स मीन व्हाट यू आर, व्हाट यू ईट। तो जब हम यीशु को खाएं, यीशु को लें, खाने का मतलब नहीं कि हम एक एक पीस करके तो यीशु दी बोटियाँ खाने हैं। प्लीज़, स्पिरिचुअल बात यहाँ पे क्या, रूहानी गल है कि उसको खाना ये है कि अपने ज़िंदगी में लेना, अपने अंदर लेना उसको। हाँ, वेल डन, समा लेना, यानी कि तुहाडे जिंदगी का हिस्सा, तुहाडे बदन का हिस्सा, तुहाडी सोच का हिस्सा, तुहाडी प्लान का, तुहाडा प्रेजेंट हिस्सा, तुहाडे फ्यूचर हिस्सा यीशु होना चाहिए। वट एवर यू थिंक, वट एवर यू प्लान, सेंटर की होना चाहिए? यीशु। दैट इज जीसस को अपनी ज़िंदगी में पूरा लेना। ठीक है, आज फिर रीब्रू पे थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करानी है आज थोड़ी सी। आगे क्या है, और रूल कुदस में शरीक हो गए। अब ये और टफ बात है थोड़ी सी, है, और रूल कुदस में शरीक हो गए। रूल कुदस जो है वो क्या कहता है कि आदमियों को नई ज़िंदगी देता है। जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो रूल कुदस हमें इनाम में दिया जाता है। ठीक है ना, रूल कुदस हमें इनाम में लिया जाता है। जब हम बुक ऑफ एक्ट्स में जाके पढ़ते हैं तो कहते हैं मसीह यीशु पर ईमान लाओ तो रूल कुदस तुम
इनाम में मिलेगा। तो रूल कुदस, अगर ये बातें हम देखें तो इसका मतलब है कि कोई ईमान याफ्ता, निजात याफ्ता लोग थे। लेकिन ऐसे भी हमने मिसालें, मैंने तो आपको हर तरह की मिसालें दे रहा हूँ ताकि एंड पे हम डिसाइड करें कि हु आर दोज पीपल जो बैकस्लाइड हो सकते हैं, बरगश्ता हो सकते हैं और फिर ऐसी हालत में चले जाएं जिसके बारे में इतनी सख्त आयत लिखी है कि उनको नया बनाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। व्हाट इज दैट? So these are born again and everything. अभी All done. अब जो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं तो इट्स मीन एक बिलीवर के साथ ही हो सकते हैं ये सारे एक्सपीरियंस कि टेकिंग इन जीसस उसका और रूल कुदस की मज़ा, आसमानी बख्शिश का मज़ा चख लिया। तो यहाँ पर हमें यही लिख, एक आयत देखें 1 Corinthians 7। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईमानदारों के साथ रह के भी कुछ लोग जो ईमान में नहीं होते इंजॉय कर लेते हैं लाइफ को, वो मसीही ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आप इवन देखें इब्राहिम के साथ उसका भतीजा लूत जब आया, कॉल किसकी थी? इब्राहिम की। इवन ही गॉट वेरी रिच एंड प्रॉस्पर, इवन उसका जो भतीजा था उसको भी सिर्फ उसके साथ रहने की वजह से, उसके साथ चलने की, हालांकि उसकी कॉल नहीं थी, उसको उसके लिखा कि इतने नौकर चाकर हो गए कि आपस में झगड़ने लगे। अच्छा निकाला आपने 1 Corinthians chapter 7 कहता है, और जिस वर्ष 13 से पढ़ लें, और जिस औरत का शौहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े। यानी कि दोनों बेशक एक डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख या एथियस्ट, लेकिन सिर्फ औरत ने भी मसीह को कबूल किया, हस्बैंड ने किया, तो उसके बारे में कह रहा है। क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है। अब देखो ये ईमानदार नहीं है, बीवी सिर्फ ईमानदार है, शौहर नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पे पौल कहते हैं कि वो अपनी बीवी की वजह से क्या पाक ठहरता है, और जो बीवी या और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शौहर के बायस पाक ठहरती। अगर शौहर हस्बैंड ईमानदार है, बीवी नहीं है, इसके बावजूद कहते हैं कि उसकी वजह से वो भी बरकत पाएगी एक तरह से। आगे क्या लिखा है? मसीही शौहर के बायस पाक ठहरती, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब नहीं है, अब पाक है। यानी कि इवन ਤੁਹਾਡਾ एक पार्टनर जो है वो बिलीवर नहीं है, स्टिल योर फैमिली विल बी ब्लेस्ड एंड दे विल कॉल होली। इवन उनके बच्चे यानी कि पाक ठहराए जा रहे हैं और उसका शौहर भी पाक ठहराया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक पार्टनर को अगर ब्लेसिंग हेवनली मिल रही है तो वो सिर्फ साथ होने की वजह से उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ दे कैन गेट ब्लैसिंग। बड़ी अच्छी बात की है बेटी ने कि ब्लैसिंग इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सल्वेशन वास्ते खुद इकरार करना, ईमान लेके आना है। इंजॉय कर सकते हो, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ इंजॉय कर सकता है, ईवन तुसी कल्ले हो घर च कोई भी ईमानदार, बाकी सारे कोई नहीं हो गए तू एवं पागल, तू लगा है चर्च जाना लगा है, तो बाइबल स्टडियाँ जाना है, तो ये करना तो वो है। तो तुसी ਤੁਹਾਡੇ इस वफादारी ਦੇ ਨਾਲ खुदा यार एवं नहीं, खुदा कहता तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना इवन निजात पाएगा। यानी कि तेरी जिंदगी तो यानी कि ऐसा काम खुदा कर सकता कि तू कल्ले ने कबूल किया, ब्लैसिंग तो पाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो निजात भी पा लेंगे तेरी जिंदगी तो। मतलब वो तो साफ नजर आता है ना, जब वो औरत लेके आई अपने जिले 5 बंदे सन, यीशु ने जब वो गल पानी तो कहती आओ जाके देखो ले मेरे सारे गुनाह, वो कहना हम तेरे करने की जरूरत नहीं, असा अपनी अखां नाल देख लिया आपे। यानी कि आपे जानना यीशु ਨੂੰ बहुत जरूरी है, क्योंकि साडा खुदावन जेड़ा यीशु इज ए पर्सनल गॉड, पर्सनल जाती तलका ताड़ी रफाकत जेड़ी ताड़ी जब तक पर्सनल नहीं। आगे पढ़े आप, आ जाए इब्रानी में वापस, और लिखा है खुदा के उम्दा कलाम का जायका भी ले, नॉट ओनली
दीज ऑल थिंग, बल्कि खुदा के कलाम का भी जायका ले चुके। अभी वो आ सकता है जिस तमसील को हमने पढ़ा था, बीज बोने वाली, तो उसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुशी से कबूल किया, कुछ अर्सा एंजॉय भी किया खुदा के कलाम को, लेकिन इधर उधर की मुसीबतें पड़ी तो फिर भटक गए। ठीक है, पथरीली ज़मीन पे कह सकते हैं, क्योंकि जड़ में नहीं गए, अंदर तक नहीं गए, फ़ौरन खुशी से कबूल कर लिया, जड़ ना पकड़ी, थोड़ा सा वफादार रहे, तो उसके बाद क्या हुआ, मुसीबत या कोई प्रॉब्लम आई तो आगे बात जो है, और खुदा और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुका। आइंदा जहान, अब वो तो फ्यूचर है उसका, वो पता है क्या है, हमारी जो होप है कि आज ही हमें पता है कि अगर आप वो आइंदा जहान, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, 1000 साल बादशाही भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये है ना 1000 ईयर्स की किंगडम जो होगी, जहाँ पे हम खुदावंद के साथ सारी इंजॉय करेंगे। तो कहता है कि आइंदा जहां की कुव्वतों का मज़ा, कि वहाँ क्या होगा, क्या पावर होगी, क्या प्रॉस्पेरिटी होगी, क्या खुशी होगी, क्या जॉय होगा। मैं समझता हूँ जब जब हम रेवलेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, 1000 साल बादशाही के बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, तो वी रियली, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी फ्यूचर है, लेकिन हम उसमें पक्की हमारी उम्मीद है, खुदा के जो हुक्म है ना उसकी नज़र में हो चुका है उसके, तो इसलिए उसके ईमानदारों को इस तरह लेना चाहिए, जिसको कहते हैं कि ईमान का मतलब कि अनदेखी चीज़ों का सबूत, क्योंकि वो चीज़ नहीं कि जो आपके हाथ में है तो आप कहें यस आई कैन सी दैट, इवन द थिंग्स यू जस्ट बिलीविंग बट रिसीविंग इन फेथ, आपने देखी नहीं है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे चैप्टर 11 में जब पहुंचेंगे हिब्रू, लेकिन स्टिल यू बिलीविंग लाइक 100% सर्टेनिटी के साथ कि यू, फॉर एग्जांपल हेवन के बारे में, जन्नत के बारे में, मैं अगर आप सबसे पूछूं बीइंग क्रिश्चियन होते, व्हाट इज योर बिलीफ, यू विल गो इन हेवन और यस, दिस 100% डन है, यानी ये नहीं डाउट नहीं है, ये नहीं यार पता नहीं जावांगे कोशिश करी जा रहे हैं शायद, नो, ये नहीं होना चाहिए। एक क्रिश्चियन का बिलीव ये होना चाहिए कि अज मेरी इतों जान निकल दी है, सीधा मैं यीशु दे गोद च, मैं सीधा आसमाना ते ओदी गोद, मैं मेरी बॉडी थले जाए लेकिन मैं मेरी रूह जड़ी है ना और यीशु दी गोद जाए। तो बिल्कुल जो मसीह यहाँ से कहता है, पॉल कहता है ना एब्सेंस फ्रॉम बॉडी प्रेजेंट विद द लॉर्ड, परगाटोरी वाला जिक्र नहीं, कोई चक्कर नहीं है जो कैथोलिक का बिलीफ है कि पहले हम पता नहीं कितने साल, कितने 100 साल या सेंचुरीज हम परगाटोरी में रहेंगे कहीं जमीन के किसी हिस्से में। नो, पॉल इसको क्लियर करता है, एब्सेंस फ्रॉम द बॉडी प्रेजेंस विद द लॉर्ड, प्रेजेंट विद द लॉर्ड। जिस्म से, अब इस वतन से जब निकलेंगे तो उस वतन में चले जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे डायरेक्ट, वो कोई बीच में ऐसी बात नहीं। और किसी रिलीजन के पास, किसी मज़हब के पास, किसी धर्म के पास ऐसा यकीन है नहीं, सिर्फ यीशु के पास ऐसा यकीन है कि जो इस पर ईमान रखता है, खा मर भी जाए तो वो कभी ना मरेगा, बल्कि लिखा है अब तक ना मरेगा। इटर्निटी, ये है मसीह को कबूल करना, इटर्निटी, हमेशा की जिंदगी जो कदी ना मरन वाली, तो जिंदगी वो नहीं। बेशक साढ़े यह बदल होंगे, लेकिन परफेक्शन की हालत च, कामलियत की हालत च, ना बुढ़ापा होएगा, ना ही बीमारी होएगी, ना दुख होएगा, ना पेन होएगी, बल्कि की परफेक्शन होएगी जिस बल्कि कभी मौत भी असर नहीं कर सकेगी। फॉरएवर जिंदा रहेंगे यीशु दे। बेशक पहचान सकांगे, बेशक पहचान सकांगे। रिश्ते के बारे यीशु ने याद नहीं, एक बारी तुमसे किसी ने पूछा कि ਅਸੀਂ 7 ਭਰਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ शादी की, ਉਹ मर गया, ਤੇ दूसरे ने कर ली, तीसरा तीसरे, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ बीवी होएगी एंड ते? ठीक है,
ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ख्वाब ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਨ ਮਿਲਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100% ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਆਵਰ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿन ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ पता ਕੀ होंगे, वी विल बी लाइक एंजल्स। वहाँ पे ये वाले रिश्ते नहीं होंगे, बल्कि ये रिश्तों से बढ़कर रिश्ते होंगे। मैं चलो आपको ये बताता हूँ। उत्ते पछानांगे जरूर असी एक दूजे नूं कि साडे जेड़े, लेकिन साडे जेड़े अज दुनिया च रिलेशन है ना, वो इस तरह के हस्बैंड वाइफ या बच्चे ने मेरे ते, यानी कि यह रिलेशन उत्थे असी फरिश्तियां दे मन दवांगे। उत्थे साडी शौक कह लो, साडा ज़ौक कह लो, साडी सोच टोटली हैवनली होएगी, पाकीज़गी दे नाल रवांगे। और जॉय जिहड़ा उत्थे होएगा ना, असी इत्थे दुनिया च पता नहीं केड़ी केड़ी कोशिश, केड़ी केड़ी मुशक्कत ते केड़ी केड़ी मेहनत करने आ। काहदे लई मेहनत? अपने आप नूं कोई सैटिस्फैक्शन देने लई, या कोई ऐसा कुछ अपनी जिंदगी च करिए जिस अच्छी चीज़ मिले, सॉरी राहत मिल जाए, चैन मिल जाए, सुकून दे लिए असी कितना कुछ क्रिएट करने हैं। लेकिन यह चीज़ां मैं उन्हें बयान नहीं कर सकती कि उस राहत ते चैन ते सुख ते अमन का करोड़वां हिस्सा भी नहीं हो सकता जी असी इत्थे सोच रहे कि जी उत्थे हैवन च होएगी साडे। मैं हुण इहो ही कह सकना, जिहड़ियां म्यूजिक दे कन्नां ने ना सुने असी वो म्यूजिक सुनांगे, जिहड़ियां चीज़ां अखां ने ना वेखियां वो वेखांगे, जिहड़े ख्याल इंसान दे दिल च ना आए वो कहंदे उत्थे वो बने हुए रखे ने ऑलरेडी। पॉल कहंदे उत्थे तैयार ने चीज़ां पईयां अपने लोगों लिए। और मैं समझना कि असी जिहड़े ईमानदार लोग ने, जिहड़े रैप्चर होणगे ना, उन्हां वर्गा कोई नहीं होएगा जिहड़े यीशु दे नाल। और यह गल इंज लगदा जिवें एक पागल बंदा गल कर रहा कि असी उहदे नाल राज करना। खुदावंद दी असी उस कबीना च होवांगे जिहड़ी मुख्तलिफ जगह ते सानू राज करन लई, सानू अदालत करन लई, तख्तां ते बैठ के सानू रूल करने वास्ते खुदा इस्तेमाल करेगा। बोर्न-अगेन जिहड़े लोग ने, बोर्न-अगेन लोग ने जिहड़े, और ये तो सोचो ही तो माइंड बॉगलिंग। लोग कहेंगे पागल हो जाएंगे कि तुम नहीं जानते कि तुम तो खुदा की बादशाही में उसके साथ फरिश्तों का इंसाफ करो, फरिश्तों का इंसाफ करोगे। और ये फरिश्तों का इंसाफ करना बंदा कहते यार असी कौन आ, ये बड़ी वड्डी गल है। वो इत्थे ग्रंथियों के खत च लिखा कि कहते कि तुहाडे च आपस झगड़े हुंदे ने ते तुसी ते आपस च अपने झगड़े नहीं मुका सकदे ते तुसी तानू ते तुसी कहते तानू ते वो सोच रखनी चाहिए नहीं। लेकिन वो कहते तुसी इत्थे यकीन रखो, हो नहीं सकता। लेकिन तुहाडा ईमान ते तुहाडा कहते कि लिव लाइक, यानी यू हैव, तुहाडे कोल है वो जिंदगी, तुसी इस तरह जिंदगी गुजारो। दुनिया जहान की जिंदगी इसलिए तो वो खुदावन कहता कि इस दुनिया की जिहड़ियां चीज़ां ने वो तो अपने दिल नूं हटा के एक मुसाफराना जिंदगी बसर करो इत्थे। अच्छा आओ जरा आगे की लिखा है, और अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटों को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। दोबारा मसलूब करके कहते कि दुनिया यीशु नूं दोबारा मसलूब नहीं कर सकती। दुनिया, द वर्ल्ड कैन नॉट क्रूसीफाई जीसस अगेन, दे ऑलरेडी हैव डन वंस। कोई नहीं उन्हें दोबारा मसलूब कर सकता, क्योंकि अगे जाके पढ़ांगे चैप्टर 10 दे विच कि वो एक ही बार हमेशा के लिए वंस फॉर ऑल ही हैड डन दिस सैक्रिफाइस। फिर कौन है? अब कहा तो यहाँ से ये लगता है कि सिर्फ वो शख्स जिसने ये सारी ब्लेसिंग ली और उनको एंजॉय किया, अगर वो पीछे जाए तो वो क्या करता है? फिर यीशु को दोबारा मसलूब करता है और अलानिया जलील भी करता है, क्योंकि वो मसलूब हुआ तो अलानिया जलील भी हुआ। लोग थूकते थे, लोग ने उसे बड़ा ठट्ठा उड़ाया उसका। जब खुदा यीशु मसीह की उस सारी क्रूसिफिक्शन का पढ़े तो वो कोई अच्छा मंजर नहीं था, कोई खुशनुमा खुश साइट नहीं थी, हैप्पी साइट नहीं थी। दैट वाज सो एम्बैरसिंग, मतलब कि एक जलालत वाली काम था जो वो किया गया। तो कहते हैं कि जब
कोई ये सारा कुछ टेस्ट करके चख के तो बैकस्लाइड होता है, तो फिर वो दोबारा से यीशु को वही सारा दोहराता है। पीपल कैन नॉट, वर्ल्ड कैन नॉट क्रूसीफाई हिम, यू कैन। वो कहते तुम जो ये करता है वो फिर ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनके लिए क्या करते जो पीछे जाता है, बैकस्लाइड होता है, एक दफ़ा आता है या जाता है, उनके एक दफ़ा जो निजात याफ्ता हो गया, जिस जो ईमान ले आया, यीशु पर ईमान ले आया, तो क्या हुआ कि वो गुनाह नहीं कर सकता है। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर नहीं सकता। तो फिर मैं उसको लूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो कोई भी बैकस्लाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये यहाँ से उन लोगों की मैं थ्योरी को देखूँ जो कहते हैं कि दिस इज टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मेरा दिल कांप जाता है, मैं ज़्यादा डर जाता हूँ कि मैं कितना ईमान को मजबूत रखने की मुझे ज़रूरत है। मुझे किसी भी चीज़ से, क्योंकि गलेशियन निकाला था, गलेशियन चैप्टर 5:24 लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, अब यही हैं जो बोर्न अगेन है। मैं आपको पैराफ्राइज इस तरह करता हूँ, जो मसीह यीशु के हैं, जिन्होंने उसको कबूल कर लिया है, जिन्होंने उसको कहा दिस यस यू आर माय लॉर्ड एंड सेवियर, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। दे क्रूसीफाइड देयर डिजायर्स विद पैशन। कहते हैं या तो तुम अपनी डिजायर और पैशन को क्रूसीफाइड करो, तो या यीशु को क्रूसीफाइड करो दोबारा से। जिसने तो ये कर दिया है क्रूसीफाइड, अपनी डिजायर्स विद पैशन ऑन क्रॉस, उसके लिए यीशु जिंदा है उसके। तो जो इसने ये नहीं किया वो यीशु को क्रूसीफाई कर रहा है दोबारा। मसीही ताबी होता है, ईमानदार ताबी होता है जो इन चीज़ों को क्रूसीफाई करता है, इन चीज़ों को वो अपनी सलीब पर वो मसलूब करता है और यीशु को उतार लेता है। और जो ये नहीं करता उसने यीशु को चढ़ाया हुआ है अभी तक। तो मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा ही इस चीज़ के बारे में खबरदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पढ़ा था ना उस दिन के, खबरदार तुम में कोई ऐसी जड़ न फूट निकले जो ईसाऊ की तरह और काइन की तरह नाफरमान होकर ऐसे गुनाह में चली जाए जिसकी दोबारा खलासी ना हो सके। क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि उनको फिर नया बनाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल टू मेकिंग देम न्यू। कि कौन होता है जो खुदा के बेटे को जलील करता है। एक इसी में इब्रानियों में आ जाए जरा, चैप्टर 10 निकालें, वर्स 26 पर। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। हक की पहचान यानी कि हम जान भी ले सच्चाई, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो कहते हैं इधर हक को पहचान भी लें, हम जान भी लें, तो उसके बाद हम जानबूझ के उसको कबूल ना करें तो उसका मतलब हम गुनाह करते हैं। जानबूझ के डिलिबरेटली फिर हम गुनाह करें, हम जान भी लें दिस इज ट्रूथ, दिस इज ओनली द वे, जीसस इज रियल way to heaven, one way, even not real only, one way only to heaven। खुदावंद ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि अगर हम जान जाएं और उसके बाद जानबूझ के गुनाह करें, जानबूझ के, असल में खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफ़ा कहा, यहूदी उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे जब मौजज़ों के बारे में, कहते ये तो बाल्ज़बूल की मदद से मौजे करता है, विद्रोहों के सरदार की मदद से मौजात करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि खबरदार, दुनिया के इंसानों के सारे गुनाह तो माफ़ किए जाएंगे जो मेरे खिलाफ करेंगे, जो रूल कुदस के खिलाफ गुनाह करेगा वो कभी माफ़ ना किया जाएगा। तो ये सारे मौजज़ात रूल कुदस की पावर से होते थे। तो इसमें वो कह रहे थे इट्स नॉट होली स्पिरिट, दैट इज सैटन डूइंग दैट। तो ये गुनाह वो था जिसके बारे में खुदावंद ने भी कहा जो ऐसा गुनाह करेगा तो वो माफ़ी के लायक नहीं होगा, उसको वो गुनाह माफ़ नहीं किया जाएगा।
तरह भी कभी कभी दुआ में हम सुनते हैं या हम खुद करते हैं, हमने जानने में अनजाने में किए गुनाह। कॉलन फेलन नहीं, ये बातें जो है ना, ठीक अगर वो नहीं अच्छी जगह बात नहीं, तरक्की नहीं होती। अगर वो अनजाने में उससे खता होती है, अभी हमने पढ़ा था ना जॉन में कि वो गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदल है, यानी कि वो माफ़ कर देता है। यहाँ लिखा था जान लेकिन जानबूझ के वाली नहीं बात कर रहे, जानने में और अनजाने में। हाँ, पर कई बार पहले पता होता कि ये गलत है, वो तो बिल्कुल ही है। तो फिर उसकी तो सजा है, वो तो है सजा उसकी। अब फिर भी मैं कहूँगा कि वो भी गुनाह माफ़ करता है खुदा, लेकिन गुनाह जो माफ़ नहीं करते, ये पता है क्या, जिसकी सजा पर अगर गौर करें में जितनी है, जो जानते बूझते गुनाह भी हो जाए ना, जानते बूझते जो मसीह की मुखालफत करना, जो बैकस्लाइड होते हैं ना, इस तरह के बैकस्लाइड हों। अभी मैं आपको एंड करने वाला हूँ तो आपको निचोड़ इसका बताना चाहता हूँ कि असल में जो जिनके बारे में लिखा है उनके बारे में कोई कुर्बानी नहीं, उनकी माफ़ी नहीं है। वो पता है कौन है? जिन्होंने एक दफ़ा तो ये सारा कुछ चख लिया, इंजॉय किया, वापस चले गए किसी और फेज से। हाँ, नहीं, मैं एक मिसाल देने लगा। तुसी फॉर एग्जाम्पल सनी है, अपना सनी, अगर वो वापस आए उसकी फॉरगिवनेस है, आज भी तौबा करे उसकी फॉरगिवनेस है। लेकिन वो अगर जाके किसी और रिलीजन जाके तो मसीह के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, नो मोर, फिर माफ़ी नहीं। हाँ जी, उसी ओदी माफ़ी नहीं, डिनाई करके बल्कि उसके खिलाफ हो जाना, ये इस गुनाह है जो कभी माफ़ नहीं होगा। मतलब कि देखो, पता है कि डिनाई करना ਜਿਹੜਾ ना यह भी गुनाह ਵੱਡਾ बैकस्लाइड जिमें होए ना, जिमें मैं एक तरह सनी की मिसाल दी है, यानी कि वो अज भी ਉਹਦੇ वास्ते ਜਦੋਂ भी आए तौबा मौजूद है, यसू ਨੂੰ गले लगाने ਲਈ, यानी कि वो उस हद च नहीं गया जिथे ਉਹਦੀ यानी कि खलासी नहीं है, माफ़ी नहीं है, वो उस जगह ते नहीं। माफ़ी उन्हों की नहीं ਜਿਹੜੀ जान ते एलानिया यसू ने किस तरह जलील करना, उन्हें कुफर बकना ਉਹਦੇ खिलाफ, यसू दी इनकार करना, ठीक है ना, यसू के ए गलत है, ए खुदा दा बेटा नहीं है, मतलब बहुत सारी गल्लां जिस तरह दूसरी कौमां कर दियां उहदे खिलाफ। ये है मेरा इकरार करदा है बाप दे सामने, मैं ओदा इकरार करदा, बिल्कुल मेरा इनकार करदा है, मैं भी ओदा इनकार करदा या शर्मांदा। सिर्फ ये बात है कि वो लोगों के लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं है। सुलेमान बादशाह के बारे में मैनू आंदा है, हाँ जी, जवानी दे विच उन्हें बड़ा कुछ कीता, ईवन जदों तक मारी भी 60 साल की उम्र से गया, लेकिन इत्थों तक कि जदों आखिरी उम्र जो कहंदे ने जदों गोडे पाने उदों लोग रब रब करदे, लेकिन उस बंदे ने उदों इनकार कीता रब दा, कह दो दूसरे लफ्ज़ां ना, उदों ही उन्हां नूं अपनी बीबियां नूं लैके उन्हां दे मंदिर बनवा दित्ते ना सामने, और उन्हां दे यीशु इधर हैकल ते इधर मंदिर, वो मंदिर च भी आ रहा है इधर भी जा रहा है, मैनूं समझ नहीं आता। नहीं ओदी रिपेंटेंस है, ओदी ते वाज जेहड़ी ना, वाज की किताब ही रिपेंटेंस है ओदी, बुढ़ापे चों लिखी जाके सारा कुछ चेक करे तो नहीं क्या कि वैनिटी 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 हवा की चरांदे, ये सब कुछ फजूल है ये क्या। तब वो जाके एंड पे लिखता है कि सब चीज़ों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। तो याद रख, यानी कि उन्हें ओदी तौबा एक तरह से है, ओदी रिपेंटेंस है। तो पहले चले गए पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में लोग बगैर जीसस के, हाँ, वो ना की साहब नवा टॉपिक छेड़ देंगे, दोबारा फिर आएंगे उस बादशाह के आएंगे। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ डिटेल ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पता है कि ਅਸੀਂ किस तरह ईमान रखने, साड़ी निजात गौर ਨਾਲ सुनना जरा फ्रेंड करांगे इस तो बाद कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ अगर बिलीव करने मसीह यसू ते किस तरह बिलीव करने, ਅਸੀਂ यसू ਨੂੰ नहीं वेख्या, ठीक है, असी ईमान उस चीज़ ते रखने जेड़ा काम ऑलरेडी हो चुकिया, पास्ट हो चुके हैं ना, असी उस ते ईमान रख के अज निजात याफ्ता होने जेड़े उस तो पहले सन, वो उस काम ते बिलीव रख के ईमान रख के जेड़ा फ्यूचर च होने वाला सी निजात याफ्ता ठहरे। उन्होंने ईमान सी मसाया आएगा करेगा, उन्होंने उस काम ते ईमान रखा कि जो फ्यूचर च होने वाला है तो ईमानदार ठहरे। असी उस ते ईमान रख के ईमानदार ठहरने जो पास्ट हो चुके हैं। बिल्कुल
ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 11 ਦ ਗੈਲਰੀ ਆਫ ਫੇਥ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਠਹਿਰੇ ਕਿਉਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ 11 ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਆਫ ਫੇਥ यानी कि जड़ी वो सारे ईमानदारों का जिक्र है जिन्होंने सिर्फ वो देखिया वादा की हुई चीज़ों को देखा ना लेकिन ईमान दे नाल ही रिसीव करके तो अपने मुसाफर खान अपने मुसाफर का जमाना पूरा किया बिल्कुल ठीक है ना वो ईमान दे नाल जिहड़ा फ्यूचर च होना सी असी ईमान रखने जिहड़ा पास से हो चुके बिल्कुल साडा भी वही है एक तरह काम इंज ईमान सी चलो हुण असी अज मेरा ख्याल है इस बंद करने लेट्स प्रे हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र तेरी हम्द तेरी तारीफ हो तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र तेरी हम्द तेरी तारीफ करते हैं आज के कलाम के वसीले से खुदावंद जो कुछ हमने सीखा है खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमारे लिए ये एक किताब की सूरत में एक तुमार की सूरत में खुदावंद इस सच्चे कलाम को हमारे एक एक की ज़िंदगी में इस तरह वफर कर दिया कि हर शख्स इससे इसको जान सकता है इसको परख सकता है इसको जान सकता है इन सब अजीज़ों के लिए खुदावंद जिन्होंने टाइम निकाला और तेरे हुजूर में जमा हुए और तेरी बातों को सुना एक एक को खुदावंद मैं तेरे हुजूर में रखता हूँ तो उनको बरकत दे खुदावंद और हिकमत और मुकाशफा की रूह के साथ खुदावंद उनको भरपूर ब्लेस कर खुदावंद तेरा शुक्र तेरी हम्द तेरी तारीफ आज के इस वक्त के लिए ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम आमीन थैंक यू आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए तेरी बादशाह है तेरी मर्जी जैसे ज़मीन पर भी हमारे रोज़ आज बख्श दे जिस तरह अपने कसूर को माफ़ कर तू हमारे कसूर माफ़ कर हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि प्राइज क्योंकि बादशाह कुदरत हो जाए आमीन हालेलुया थैंक यू Very good.